बतलाया था कि वो जम्बूद्वीप का वृक्ष होता है, जी, लेकिन वनस्पति कायिक नहीं होता, पृथ्वी कायिक होता है। तो करेक्ट। पृथ्वी अगर है तो वो तो फिर पहाड़ हो जाएगा ना, पर्वत पहाड़। ऐसे एक अपेक्षा से आप कह सकते हैं वो पर्वत जैसा ही है, बट उसका जो शेप है ना वो पेड़ की जैसा है। एक शेप होता है, मतलब ये एक्चुअली बहुत बड़ा है, साइज में भी बहुत बड़ा है। यहाँ जो विश्लेषण मिलता है ना हमें आगमों में, उनकी जी साइजेज अगर हम देखें तो बहुत बड़ी बड़ी होती है। इवन जैसे हमने कल एक रेलिंग की बात की थी कि जो बॉर्डर्स होती है हर एक द्वीप और समुद्र की, वो कितनी योजन, मतलब उनकी जो साइज है ना हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, बहुत हाइट होती है। तो ये भी पेड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि दिखने में ये वृक्ष जैसे हैं, बट एक्चुअली ये वनस्पति कायिक नहीं है, यानी कि इनकी जो काय है वो पृथ्वी कायिक है। तो वैसे इनको पर्वत भी कहा जा सकता है, लेकिन शेप पेड़ जैसा होने से इनको वृक्ष भी कह देते हैं। और एक जो कलोदधि समुद्र की बात आती है, वो जैसे अभी वो यूक्रेन का मैप जब दिखा रहे हैं तो उसमें काला समुद्र बोल रहे हैं, तो क्या वो एक ही है? नहीं, देखिए ये वर्तमान विश्व जो है ना, ग्लोब जिसे हम कहते हैं, अर्थ राउंड शेप में, वो सब है ना जैन दर्शन की मान्यता नहीं है। और यहाँ जो साइज है ना, इवन ये जो 1 लाख योजन की बात होती है, आपको पता है एक योजन कितना बड़ा होता है? अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर। तो उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो 12 लाख किलोमीटर हो जाता है, जबकि इस पृथ्वी का तो पूरी परिधि 40,000 किलोमीटर में हो जाएगी। सो ये तो बहुत छोटा पार्ट है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो समुद्र है ना, जैसे अरब सागर, प्रशांत महासागर, ये सारे तो काइंड ऑफ एक खड्डे हैं, खड्डों में पानी भरा हुआ है, उस टाइप का है। लवण समुद्र तो बहुत डीप है और बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, मतलब वो कल्पनातीत है, हम लोग के लिए इमेजिन कर सकते हैं। वर्तमान विश्व से तो कंपेयर करना भी मुश्किल है। थैंक यू सर। अंजना जी। जय जिनेन्द्र। मेरी जिज्ञासा है कि जैसे वैताड्य पर्वत है तो वहां पे वो विद्याधर होते हैं, तो अपने भरत क्षेत्र में जो वैताड्य पर्वत है उसमें हर आरे में होते हैं क्या वहां पे विद्याधर? हाँ, वो विद्याधर श्रेणी जो है ना वो भी ऑलवेज रहने वाली है, मतलब आर्य का उसमें नहीं है इफेक्ट। ऐसे तो भरत क्षेत्र पे आर्य का प्रभाव है, लेकिन विद्याधर वो भी मनुष्य ही होते हैं। तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के मनुष्य वो वहां सदैव रहते हैं। जी, थैंक यू। और कोई जिज्ञासा है? 2 मिनट का समय है। चलिए, अगर जिज्ञासा नहीं है ना तो मैं इस 2 मिनट का उपयोग इस रूप में करना चाहता हूँ। मैं फीडबैक चाहता हूँ, जिन्हें फीडबैक देना है वो हैंड रेज करे, लेकिन एप्रिसिएशन या बहुत अच्छा लगा उस तरह की बात किए बिना कोई फीडबैक हो। एनीथिंग जहां सुधार की अपेक्षा लगती हो कि हमें इस तरह से नहीं, इस तरह से करे तो और अच्छा हो सकता है, तो फीडबैक आमंत्रित है। हाँ किरण जी। जय जिनेन्द्र, सुधांशु जय जिनेन्द्र, नहीं फीडबैक बस आप तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे, बस ये थोड़ा सा मुश्किल विषय है, इसीलिए हम लोग शायद इतने प्रश्न नहीं पूछ पाते, सिर्फ उसको ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे दो दो ये वो उसको इमेजिन करना और हर चीज को याद करना थोड़ा सा हमें मुश्किल जैसे मुझे लगता है, तो इसीलिए शायद इतने प्रश्न नहीं पूछ पाती हूँ मैं, क्योंकि शब्द भी थोड़े मुश्किल है। तो आपका तो मतलब बहुत ही अच्छे से जब भी पढ़ाते हैं इतना रोचक लगता है, तो तो मेरे ख्याल आपका से क्या ये सुझाव फीडबैक है, है कि क्या थोड़ा करना चाहिए मुश्किल है। हमें इससे और इजी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कोई सुझाव हो तो आप बताइए। वो तो स्वाध्याय करना चाहिए, जो हम कर नहीं रहे तो उसमें गलती हमारी आप हमेशा कहते हैं, तो आई थिंक ये स्वाध्याय करने से ही ज्यादा समझ में आएगा, जो कि शायद मैं भी नहीं कर पाती इतना, कभी कभी पढ़ती हूँ कभी नहीं पढ़ती, तो गहन विषय है, लेकिन आप जब भी समझाते हैं समझ में आ जाता है, लेकिन खुद स्वतः स्वाध्याय करने के कारण वो अंतर में नहीं जा रहा है, मतलब बस इतना ठीक ही है, है। मैं आपकी बात समझ गया। मैं भी प्रयास करता हूँ कि और इसको थोड़ा कैसे इजी बनाया जा सकता है। आई ट्राई। हाँ अंजना जी। जय जिनेन्द्र।
मेरे को ये जानना था जैसे कि हम जो भी 2 पद वाला भी हम जैसे कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, तो उसमें जैसे आता है कि लेशाएं हैं, तो जैसे पृथ्वी काय, वनस्पति काय, इनकी लेशाएं 4 होती हैं। तो जब भी हम ये चीज 4 या सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की बात करते हैं, तो इसमें हमेशा हमें पर्याप्त और अपर्याप्त का इंक्लूसिव समझना चाहिए, बिकॉज क्योंकि पर्याप्त होने के बाद उनका चेंज हो जाता है ना, उस हिसाब हाँ, से। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए क्या होता है ना, जब तक कोई पर्याप्त अपर्याप्त अलग अलग नहीं बताए ना, तो हमें कंबाइंड ही समझना होगा कोई भी बात। जैसे कोई जीव की बात की, पृथ्वी काई, तो दैट मीन्स पृथ्वी काई की अपर्याप्त अवस्था और पर्याप्त अवस्था दोनों को साथ में गिनते हुए हमें कैलकुलेशन करनी होगी, अनलेस स्पेसिफिकली दिया हुआ हो कि पर्याप्त अवस्था की बात हो रही है अपर्याप्त की। नहीं दिया, दैट मीन्स दोनों की बात है कंबाइंड रूप से। हाँ हाँ, यही सबसे बड़ा मेरे को अभी तक प्रीवियस क्लासेस में मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था, आज मुझे एकदम क्लियर पता चल गया है, तो मैं ध्यान रखूंगी इसका। ठीक है, हम प्रारंभ करते हैं। बीच बीच में कभी किसी को कोई ऐसा लगे ना कि ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, देखिए मैं भी एक प्रयास कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है और मैं आप सबके साथ में सीखने की एक छोटी सी मेरी भी कोशिश है। तो मैं चाहूंगा कि आप बस हम मिलकर के इसे पढ़ें और इसको और कैसे इजी बनाएं। कोई भी किसी के पास कभी भी सुझाव हो, कोई मेरे लिए सजेशन हो, कुछ इम्प्रूवमेंट आप मेरे लिए सजेस्ट कर सके तो अवश्य बीच बीच में आप कह सकते हैं। स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मरण पद, सूत्र नंबर 411, 411। अब देखिए मरण के क्या क्या तरीके होते हैं उसका थोड़ा विश्लेषण है, कौन सा मरण अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, इस बारे में थोड़ी सी बातें भगवान महावीर ने जो कही है। तो पहली बात तो भगवान महावीर ने निम्न प्रकार के मरण को प्रशंसित नहीं किया है, मतलब उनके बारे में कुछ अच्छा नहीं कहा है। न तो उनका कुछ वर्णन किया है, न उनकी कोई कीर्ति की है, न उनकी प्रशंसा की और न उसकी अनुमति दी है। तो क्या क्या है उसके बारे में बात आ रही है अभी। देखिए 2 प्रकार के मरण यहाँ बताए गए हैं 411 में। एक तो वलन और दूसरा है वशार्त। वलन में क्या होता है, कोई साधु परिशहों से घबरा करके अगर संयम छोड़ दे और फिर उसकी मृत्यु होती है, तो वो मरण भगवान महावीर ने अच्छा नहीं माना, मतलब उसकी अनुमति नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि साधु को कोई परिचय आए तो उसे वो सहन करे, संयम न छोड़े, क्योंकि जीवन भर के लिए त्याग किया हुआ है। तो साधु जीवन को छोड़ के कोई गृहस्थ में चला जाए परिशहों के कारण, तो वो वलन मरण के अंतर्गत आ रहा है, जिसकी अनुमति नहीं है। और दूसरा है वशार्त, जिसमें यह है कि साधु जीवन तो भले नहीं छोड़ा है लेकिन इंद्रियों के अधीन रहकर जी रहा है वो, मतलब साधुत्व जीवन में भी इंद्रियों के द्वारा प्रभावित है। मतलब इंद्रियां कह रही है मुझे स्वादिष्ट भोजन खाना है, तो वो गोचरी करते समय साधु वैसा भोजन की तलाश करे, वैसी मन में कामना रखे। इसी प्रकार से आंखें कहती है मुझे अच्छा अच्छा देखना है, तो साधु के मन में आ जाए चलो घूमने जाते हैं, अच्छे सीन देखेंगे, कोई अच्छा नाटक चल रहा है तो वहां देखते हैं, उसको देख लें। मतलब ये जो बातें हैं, जो इंद्रियों के अधीन साधु हो जाए, तो वैसे पुरुष का मरण भी अच्छा नहीं है। विशेष रूप से ये सूत्र साधुओं के लिए कहा गया है। इसी प्रकार से अब इसमें आगे और बात आई है, इसी प्रकार जैसे ये 2 मरण अच्छे नहीं ना, वैसे ही और कौन कौन से मरण अच्छे नहीं है। निदान मरण, निदान शब्द से आप शायद परिचित होंगे कि जब कोई ऐसी कंडीशन हो जाए कि भाई ये अमुक ये हो जाएगा तो मैं उसके बदले में ऐसा करूं, मतलब जैसे कोई तपस्या का फल बेच देना कि मेरी तपस्या को कोई फल हो तो मुझे ये चीज मिल जाए, मतलब कोई भौतिक फल की कामना करना आध्यात्मिक कार्यों से। तो वैसा करते करते जब मृत्यु हो जाती तो वो निदान मरण कहलाता है। फिर एक है तद्भव मरण। देखिए तद्भव मरण का मतलब ये होता है, जो नेचुरल डेथ होती है ना हमारी कोई भी व्यक्ति की, वो तद्भव मरण ही है, लेकिन उसे भी क्यों खराब बताया गया उसके बारे में बताऊंगा। पहले हम 2 शब्दों को समझ लेते हैं। एक मरण वो होता है जिसमें व्यक्ति बार बार मरता है। बार बार कैसे मरता है, हम प्रति समय मर रहे हैं। कैसे मरते हैं, हमारा आयुष्य कम होता जा रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे आयुष्य है 100 साल का, तो एवरी सेकंड या एवरी समय हमारा आयुष्य कुछ ना कुछ कम हो रहा है। तो जितना पार्ट कम हो रहा है ना, उतना उतना हम मरते जा रहे हैं। तो पार्टली डेथ वो तो हमेशा होती रहती है। और तद्भव मरण के अंदर कंप्लीटली डेथ, मतलब जो फाइनल डेथ होती है ना, वो तद्भव मरण है। तो ऐसे कह सकते हैं ये नेचुरल डेथ है। तो नेचुरल डेथ से मरना भी अच्छा नहीं है, तो फिर कौन सी डेथ से मरना अच्छा, उसके बारे में अगले सूत्र में वर्णन आएगा। अभी फिलहाल हम ये मानते हैं कि तद्भव मरण को अच्छा नहीं बताया गया है। उसके बाद में गिरी पतन, तरु पतन, ये सब सुसाइड के तरीके, पहाड़ से गिरकर मर गए, वृक्ष से गिरकर मर गए, जल प्रवेश कर मरना, ये सुसाइड अटेम्प्ट जैसा होता है। पानी में कूदना, अग्नि में कूद जाना, जहर खा लेना, या शस्त्र से घात, मतलब जैसे आजकल जो सुसाइड के जो तरीके, वो सारी बातें देखिए आगमों में बहुत सालों पहले ही आ गई थी।
तो इन सबको अच्छा नहीं माना है। और उसके बाद एक बात और आती है कि ये जो मरण जिनकी अनुमति नहीं थी उनमें भी अनुमति मिलती है, मतलब भगवान अनुमति देती है स्पेशल कंडीशंस में। मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है कि जब हम कह सकते हैं भी अभी इस केस में इसकी अनुमति है, जैसे शील रक्षा के लिए। तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि शील रक्षा की आवश्यकता है तो तब अलाउ किया है सुसाइड को भी। तो उसमें फांसी लेकर मरना, वेहायश और गृध्र स्पृष्ट, ये एक अलग टाइप का है जिसमें क्या होता है ना, जैसे कोई बड़ा जानवर है, हाथी आदि, और उसका शव पड़ा हुआ तो उसके शव में घुस जाता है व्यक्ति और वहां जाकर के शरीर का विसर्ग कर देता है, तो अल्टीमेटली उसकी डेथ ही होने वाली है। तो वहां से फिर उसको जैसे शव को पक्षी नोच नोच के खा जाते हैं वैसे अपना जीवित शरीर को भी जब खा जाएंगे तो डेथ आ जाएगी। तो ये कुछ मेथड है सुसाइड के जो अलाउ किए गए हैं, बट कौन सी कंडीशन में? शील रक्षा के लिए। उसके बाद अब क्लियरली जो ऑल कंडीशन में ऑलवेज अलाउड है, जो बढ़िया प्रशस्त मरण है, उसमें दो प्रकार है, प्रायोपगमन और भक्त प्रत्याख्यान। ये दोनों अनशन मरण है, मतलब जिसको हम आज के लैंग्वेज में संथारा कहते हैं। तो ये दो प्रकार के हैं। अब ये क्या है इसके बारे में आगे डिटेल है। प्रायोपगमन के दो प्रकार है, निर्हारी और अनिर्हारी। निर्हारी में क्या होता है ना कि व्यक्ति या साधु, मतलब जनरली ये उस समय साधु तो करते ही थे, एक परंपरा जैसी थी, सामान्य श्रावक भी कर सकते हैं। तो जैसे किसी को निर्हारी संथारा लेना है तो वो ऐसे स्थान पे चला जाता है जो एकांत हो। मतलब आजकल क्या होता है, जैसे संथारा है तो परिवारजन सब सेवा में रहते हैं, पास में रहते हैं, कोई ना कोई ध्यान रखने वाला भी होता है। तो वहां पर जब उन्होंने सोच लिया भाई मुझे संथारा करना है और अनशन पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करना है, तो निर्हारी की एक परंपरा चलती थी जिसमें एकांत स्थान पे चले जाते, कोई गुफा वगैरह ऐसी जगह बैठ जाते, और वहां पर उनकी जब डेथ हो जाती ना तो उनकी लाश को ठिकाने लगाने वाला भी कोई नहीं रहता था, वैसी परिस्थितियों में वो चले जाते हैं। और दूसरा होता है अनिर्हारी, जिसमें उपाश्रय आदि में, मतलब जैसे कोई साधु है तो वो कोई स्थान होगा, कोई तेरापंथ भवन, कोई स्थान, उस जगह पर वो संथारा ले सकता है। लेकिन ये दो तो प्रकार है, लेकिन इसमें एक बात है, नियमतः अप्रतिक्रम होता है। अप्रतिक्रम का मतलब जहां पे सेवा शुश्रूषा नहीं ली जा सकती, मतलब कोई उनको टच नहीं कर सकता। एक बार संथारा कर लिया तो फिर कोई और उनको आकर के भाई चलो बिठा दिया, सुला दिया, कुछ इधर उधर करवट दिलवा दी, वैसा भी कुछ अलाउड नहीं है अप्रतिक्रम में। तो ये प्रायोपगमन बहुत टफ संथारा होता है। उसके बाद भक्त प्रत्याख्यान, जिसमें आहार का त्याग होता है, मतलब जो आजकल जो संथारा चलता है मोस्टली भक्त प्रत्याख्यान के रूप में होता है। तो वहां पर भी दो ऑप्शन है, निर्हारी अनिर्हारी, मतलब वो एकांत जगह में करना है या एक सार्वजनिक प्लेस पे करना है। बट ये नियमतः सप्रतिक्रम होता है, मतलब इसमें सेवा शुश्रूषा आदि ली जा सकती है। तो ये मरण पद के बारे में, मतलब कहने का मतलब ये कि भगवान ने संथारा मरण को ही माना है, भाई यही मरण सही है, बाकी तो कोई खास बात नहीं है, बाकी मरना कोई मरना नहीं है, मतलब उसकी अनुमति नहीं है। उसके बाद लोक क्या है, तो इसमें जीव और अजीव। अब ये जीव अजीव के बारे में काफी कुछ बातें आएगी। तो जीव और अजीव ही लोक है, और लोक में अनंत क्या है, वो भी जीव और अजीव है, जीव भी अजीव है और अजीव भी अनंत है। और लोक में शाश्वत क्या है, तो ये जीव और अजीव दोनों शाश्वत है। शाश्वत का मतलब होता है जो सदा रहे। एक तो कोई ऐसी चीज हो जो कुछ समय के लिए है, बाद में चली जाए, और एक जो सदा रहेगी, मतलब अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा रहेगी। उसके बाद है बोधि पद। बोधि दो प्रकार की है, ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि। बुद्ध भी दो प्रकार के, ज्ञान बुद्ध, दर्शन बुद्ध। अब यहाँ पर देखिए, बोधि में जो ज्ञान और दर्शन शब्द है ना, ज्ञान शब्द ज्ञानावरणीय कर्म के ज्ञान से आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन दर्शन बोधि में दर्शन शब्द दर्शनावरणीय से रिलेट नहीं करना है, ये करना है दर्शन मोहनीय से, मतलब दृष्टिकोण से इसका तात्पर्य है। दर्शन दर्शनावरणीय का दर्शन शब्द तो सामान्य बोध का द्योतक है, यहाँ हमें दर्शन मोहनीय वाले दर्शन अर्थात दृष्टिकोण, सम्यक दृष्टि, उससे लेना है। तो इस प्रकार से ये दो बातें होती है, एक ज्ञान और एक दर्शन। उसके बाद मोह पद में भी दर्शन मोह, ज्ञान मोह और दर्शन मोह। तो ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से ज्ञान मोह होगा, और दर्शन मोहनीय के उदय से दर्शन मोह होगा। सेम चीज, मूढ़ता के दो प्रकार, ज्ञान मूढ़, दर्शन मूढ़। अब कर्म पद की बात करें तो ज्ञानावरणीय कर्म के दो प्रकार बताए गए। वैसे तो इसके प्रकारों में देखिए 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के जो ज्ञान है उन सबको आवरण करने की वजह से 5 प्रकार हो जाते हैं, बट अलग अलग अपेक्षाओं से होता है। तो यहाँ पर 2 बता दिए गए, एक है देश और एक है सर्व। सर्व का मतलब कंप्लीटली, और देश मतलब कुछ अंशों में। सेम दर्शनावरणीय में भी दो भेद कर दिए गए। तो मतलब एक केवल दर्शन हो गया, एक अन्य दर्शन। वैसे ही ज्ञान में भी एक केवल ज्ञान और एक अन्य ज्ञान।
वेदनीय के दो प्रकार, सात वेदनीय, असात वेदनीय। मोहनीय कर्म के दो प्रकार, आप सब परिचित ही होंगे, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। फिर आयुष्य कर्म के दो प्रकार पहले हम पढ़ चुके हैं, अध्वायुष्य यानी कि काय स्थिति की आयु, मतलब मल्टीपल भव, एक ही काय में, एक ही गति में, और भवायुष्य उसी जन्म की आयु। जनरली हम आयुष्य में भवायुष्य को ही काउंट करते हैं, अध्वायुष्य तो हमें पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि पूर्व कितने भव से हम उस गति में, वो मालूम नहीं होता है हमें। उसके बाद नाम कर्म, अब ये कर्म से संबंधित जो भी दो दो की बातें आती है वो सबका उल्लेख यहाँ आ रहा है। तो नाम कर्म के दो प्रकार, शुभ नाम, अशुभ नाम। वैसे नाम कर्म के बहुत सारे फर्दर भेद होते हैं, बट मूल रूप से दो भेद भी हो जाते हैं, शुभ और अशुभ के रूप में। गोत्र के भी उच्च गोत्र, नीच गोत्र। अंतराय कर्म के दो प्रकार, अब देखिए वैसे अंतराय के भी 5 प्रकार होते हैं, अब यहाँ किसी अपेक्षा से 2 प्रकार दिए गए हैं। तो इसमें 2 प्रकार किस तरह से हैं, एक तो है प्रत्युत्पन्न और दूसरा है विनाशित। तो प्रत्युत्पन्न में क्या होता है, वर्तमान में प्राप्त वस्तु का विनाश करने वाला, और दूसरा है भविष्य में होने वाले लाभ के मार्ग को रोकने वाला। मतलब जो एग्जिस्टिंग चीज है हमारे पास, वही खत्म हो जाए, हमें अंतराय हो गया, मतलब हम उसको यूज नहीं कर पाए, और एक जो भविष्य में मिल सकती थी वो नहीं मिल पा रही है, मतलब उसमें कुछ बाधा आ गई। उसके बाद है मूर्छा पद। मूर्छा पद में अगेन प्रेयस और द्वेष प्रत्यय, मतलब राग और द्वेष से संबंधित है। फिर वही राग के 2 भेद, माया लोभ, और द्वेष के 2 लोभ, क्रोध और मान। ये ऑलरेडी काफी बार आ चुका है, तो थोड़ा जल्दी स्किप करते हैं। आराधना 2 प्रकार की है, धार्मिक की आराधना, केवली की आराधना। मतलब जो व्यक्ति धार्मिक होते हैं, एक तो उनके द्वारा की जाने वाली आराधना, और दूसरी होती है केवलियों द्वारा की जाने वाली आराधना। तो धार्मिक की आराधना की 2 प्रकार क्या है, श्रुत धर्म और चारित्र धर्म की आराधना, मतलब एक ज्ञान और एक आचरण, ये 2 बातें धार्मिकों के लिए करणीय हैं। और केवलिक आराधना ये थोड़ा स्पेसिफिक है, इसमें पहला है अंत क्रिया। तो केवल ज्ञानी की जो अंतिम क्रिया होती है, जिसके बाद वो मोक्ष चले जाते हैं, एक तो उसकी आराधना होती है कि मतलब वो उन्हें कब प्राप्त हो और मोक्ष चले जाएं। तो केवल ज्ञानियों के लिए तो एक वही एक स्टेप बची रहती है, इसलिए वो ठीक है। लेकिन दूसरा जो भेद है ना, कल्प विमानोपत्ति का, इसका मतलब ये होता है कि जो कल्प विमान है, कल्प विमान का मतलब ग्रेवियक और अनुत्तर विमान, उनमें वहां कोई जीव कैसे जाएगा, क्या होगा, तो ये बातें, इसकी आराधना कौन करते हैं, ये श्रुत केवली की अपेक्षा से। केवल ज्ञानियों को तो उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि उन्हें तो मोक्ष जाना है। तो ये जो शब्द है, ये श्रुत केवली की अपेक्षा से ये आराधना बताई गई है, मतलब श्रुत केवली इस प्रकार की आराधना करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीर्थंकर वर्ण पद, मतलब पर्टिकुलर कुछ तीर्थंकरों के जो कलर्स थे उसको बेसिस बना करके किया गया है, जैसे कि नील वर्ण मुनि सुव्रत और अरिष्टनेमी के थे, फिर श्याम वर्ण मल्लीनाथ पार्श्वनाथ के, और गौर वर्ण पद्म प्रभु वासुपूज्य जी के। एंड वो पद्म के समान गौर वर्ण वाले थे, और ये चंद्र के समान गौर वर्ण वाले चंद्र प्रभु और पुष्पदंत। देन पूर्व वस्तु, सत्य प्रवाद पूर्व के 2 वस्तु विभाग है। 14 पूर्व का आपको ध्यान में होगा, 14 पूर्व होते हैं, उसमें से 7वां पूर्व है सत्य प्रवाद, और इस पूर्व में 2 वस्तु है, मतलब उसके 2 क्लासिफिकेशन है। हर चैप्टर के जैसे सब चैप्टर होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भी जो चैप्टर्स है उसमें 2 वस्तु है। फिर नक्षत्र पद, प्रथम अध्याय में भी हमने देखे थे, कुछ नक्षत्रों में एक एक तारे वाले 3 नक्षत्रों के नाम आए थे। यहाँ पर जिनके 2-2 तारे हैं, वैसे 4 नक्षत्रों के नाम हैं, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, इन सब में 2-2 तारे होते हैं। उसके बाद समुद्र पद है कि मनुष्य क्षेत्र अर्थात अराई द्वीप का जो क्षेत्र है, उसमें 2 समुद्र आते हैं, लवण और कालोद। अब देखो कहीं कालोद आएगा, कहीं कालोदधी आता है, तो ये नाम थोड़े बहुत वेरिएशन होता है, लेकिन वो समानार्थक होते हैं। उसके बाद में है चक्रवर्ती पद। तो यहाँ पर एक उल्लेख आता है कि 2 चक्रवर्ती जिन्होंने काम भोगों को नहीं छोड़ा और मरण काल से मरकर नीचे की ओर 7वीं नरक में गए, वो कौन से थे, सुभूम और ब्रह्मदत्त। फिर देव पद में यह बताया गया है कि असुरेंद्र वर्जित भवनवासी देवों की उत्कृष्ट स्थिति 2 पल्योपम से कुछ कम है। तो जो भवनवासी देव है ना, उसमें से असुरेंद्र मतलब असुर के इंद्र, और उनके जो सामानिक होते हैं, सामानिक देव का मतलब जो इंद्र के समान होते हैं, उनको छोड़कर, क्योंकि उनकी आयुष्य कुछ डिफरेंट है, बाकी जो भवनवासी देव है ना, उनकी उत्कृष्ट स्थिति 2 पल्योपम की होती है। अब यहाँ 2 के आंकड़ों से रिलेटेड जो भी ऐश्वर्य उनकी बातें यहाँ आती है। 100 धर्म कल्प के देवों की उत्कृष्ट स्थिति 2 सागरोपम है। देन ईशान कल्प के देवों की उत्कृष्ट स्थिति 2 सागरोपम है, 2 सागरोपम से कुछ अधिक है, मतलब 100 धर्म की तो एग्जैक्टली 2 सागरोपम है, उसकी 2 सागरोपम से कुछ अधिक है ईशान की। फिर सनत कुमार कल्प के देवों की जगन्य स्थिति 200, मतलब उनकी मिनिमम एज 2 सागरोपम होती है, और महेंद्र में
जगन्य 2 सागरोपम से भी कुछ अधिक है। फिर 2 कल्पों में कल्प स्त्रियां होती है, मतलब देवियां। वो कहाँ होती है? कल्प मतलब वैमानिक देव, और वैमानिक में भी 12 देवलोक हैं। तो वो सोधर्म और ईशान मतलब प्रथम 2 देवलोकों में ही देवियां होती है, उसके ऊपर देवियां नहीं होती हैं। तो वहां पर किस तरह से मैथुन सेवन होता है देवताओं का, उसका भी उल्लेख आगे आएगा। 2 कल्पों में देव तेजोलिशा से युक्त होते हैं, सोधर्म और ईशान में, मतलब यहाँ पर उनमें तेजोलिशा होती है, आगे नहीं है। देन 2 कल्पों के देव काय परिचारक होते हैं। काय परिचारक मतलब काया के द्वारा संभोग करने वाले, मैथुन सेवन वो शरीर से करते हैं, ये होता है सोधर्म और ईशान में। और उसके आगे के जो देवलोक है ना, वहां क्रमशः स्थितियां ऐसी हो जाती है, क्योंकि वहां देवियां तो होती नहीं है, तो नीचे के देवलोक की मतलब प्रथम 2 देवलोक की ही देवियां ऊपर के देवलोकों पे जो देव है ना, उनकी मैथुन इच्छाओं को पूरा करते हैं। और किस मेथड से करते हैं ना, वो मेथड यहाँ पर उल्लेखित है कि 2 कल्पों के देव स्पर्श परिचारक, कौन कौन से? सनत कुमार और महेंद्र में स्पर्श परिचारक का मतलब केवल स्पर्श मात्र से वासना पूर्ति हो जाती है उनकी। उसके आगे रूप परिचारक मतलब केवल रूप देख करके वासना पूर्ति हो जाती है। और उसके आगे के देवलोक में शब्द परिचारक मतलब शब्द सुन करके। देन मन परिचारक, केवल संकल्प मात्र से, मन में सोचने मात्र से उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। फिर पाप कर्म पद, जीवों में द्विस्थान निर्वर्तित पुद्गलों का पाप कर्म के रूप में चय किया है, करते हैं और करेंगे। तो जो पाप कर्म जीव को लग रहा है, मतलब जो कर्म ग्रहण होते हैं, कर्मों की डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस का यहाँ पर उल्लेख है, लेकिन मूल बातें जो 2 बताई गई है वो एक है त्रस काय निर्वर्तित और एक स्थावर काय निर्वर्तित, मतलब त्रस काय के रूप में उपार्जित पुद्गल और एक स्थावर काय के रूप में, मतलब त्रस जीव भी करते हैं, स्थावर जीव भी करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं इस बात को। तो अब यहाँ पर क्या क्या होता है, पहले आया चय के रूप में। चय का मतलब क्या होता है? चुनना, मतलब चयन शब्द जो आता है ना, उससे चय शब्द बना हुआ है, मतलब चय से ही चयन बना है। तो चुनना मतलब पाप कर्मों को चुनना, मतलब कौन से पुद्गल का आत्मा के बंधेंगे उनका चयन करना। देन उपचय का मतलब उनको इकट्ठा करना। फिर बंधन मतलब बांध देना। और उदीरण मतलब उदीर्णा करना, वेदन करना, निर्जरण करना, ये सब तो पॉपुलर वर्ड्स है। तो ये सारी बातें त्रस में भी होती है, स्थावर में भी होती हैं। अब एक अंतिम पुद्गल पद है, तो इसमें देखिए 463 में द्विप्रदेशी स्कंद अनंत है। जैसे एक प्रदेशी स्कंद की बात आई थी ना, वैसे अभी द्विप्रदेशी की है। तो जो 2 परमाणुओं से मिलकर बने हुए स्कंद है, वैसे अनंत स्कंद है। फिर द्विप्रदेशावगाढ़ मतलब 2 प्रदेशों पर लोकेटेड पुद्गल, वो भी अनंत है। इसी प्रकार से 2 समय की स्थिति वाले, 2 गुण वाले तथा शेष सभी वर्ण गंध रस स्पर्श के 2 गुण वाले पुद्गल, वो भी अनंत है। मतलब 20 टाइप की जो प्रॉपर्टीज है ना वर्ण गंध रस स्पर्श की, उन सब के लिए, प्रत्येक के लिए, एक उदाहरण के लिए हर बार वो एक काले कलर के 2 गुण वाले, वैसे जो हमने पहले के चैप्टर में भी पढ़ा था, वैसे हर एक गुण के लिए जो 2-2 गुण वाले पुद्गल, वैसे सब अनंत हैं। तो ये द्वितीय अध्याय हमारा अभी संपूर्ण होता है। एक बार कोई जिज्ञासा अगर यहाँ लेनी हो तो यहाँ, नहीं तो एक बार हम तीसरा चैप्टर भी प्रारंभ कर सकते हैं। आई थिंक तीसरा चैप्टर एक बार प्रारंभ कर लेते हैं। तो इसमें तीसरे चैप्टर में देखिए अभी 3-3 बातें आएगी। 3 बात का मतलब क्या होता है? सुचिता जी, आज मैं अलग जगह पे बैठा हूं, मुझे समय पता नहीं चलेगा। 25-26 होते मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना प्लीज। तो यहाँ पर देखिए 3 बातें किस तरह से आती है, कुछ एग्जाम्पल से मैं कहना चाहूंगा। जैसे हम कोई प्रश्न में कह सकते हैं यस, नो या कांट से। जैसे किसी ने पूछा कि आपने शराब पीना छोड़ दिया, तो अब उसका आंसर हम यस भी नहीं दे सकते, नो भी नहीं दे सकते, तो वहां कांट से आ जाता है। तो उसको हम आगम की भाषा में बोलते हैं अवक्तव्य, जिसकी कोई बात नहीं की जा सकती है। तो कुछ इस तरह के 3 भेद आ सकते हैं। कहीं कहीं पर किसी के 3 प्रकार ही होते हैं, तो वो भी आ जाता है। तो अभी जब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे सूत्र है, एंड आई थिंक सबसे बड़ा चैप्टर होना चाहिए शायद ये तीसरा या चौथे चैप्टर, ये काफी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। तो बहुत सारे सूत्र आएंगे, जब अलग अलग तरह के सूत्रों को हम करेंगे। खाली एक आइडिया के लिए मैंने बताया कि 3 की बातें किस तरह से आ सकती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इंद्र पद। अब इंद्र 3 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं 3 प्रकार के? नाम इंद्र, स्थापना इंद्र और द्रव्य इंद्र। नाम इंद्र का मतलब किसी व्यक्ति का नाम है, मान लो इंद्र, इंद्र नाम का व्यक्ति, इंद्रमल जैन, तो वो इंद्र नाम का व्यक्ति एक वो कहलाएगा नाम इंद्र, नाम से वो इंद्र है। ऐसे स्थापना इंद्र होता है, किसी वस्तु को इंद्र का आरोपण कर दिया, जैसे कोई मूर्ति बनाई
उसका नाम दे दिया भाई ये इंद्र हैं, तो उसकी कोई पूजा करता है इंद्र मान करके, इंद्र समझ करके। ये जो मूर्ति पूजा का सिस्टम है ना, मोस्टली स्थापना की तरीके से ही होता है। तो ऐसे स्थापना शब्द के साथ ऐसे बहुत चीजें जुड़ेगी। स्थापना इंद्र में स्थापित इंद्रों की बात है। और द्रव्य इंद्र का मतलब फिजिकल इंद्र, जो पहले पास्ट में हो या वर्तमान में है या भविष्य में इंद्र बनने वाला है, वो सब इसमें इंक्लूड होता है। इवन इंद्र का शरीर भी उसमें इंक्लूड हो सकता है। मतलब इंद्र से रिलेटेड सारी चीजें द्रव्य इंद्र में आ जाती है। फिर एक और अपेक्षा से इंद्र के 3 प्रकार बताए गए, ज्ञान इंद्र, दर्शन इंद्र, चरित्र इंद्र। फिर देव इंद्र, असुर इंद्र, मनुष्य इंद्र। वैसे तो देखिए हम कहते हैं देवताओं में इंद्र होते हैं, लेकिन इंद्र शब्द का मतलब ये है कि हेड, तो वो हेड तो मनुष्य में भी हो सकते हैं। तो उस अपेक्षा से तीनों में इंद्र के 3 प्रकार ये भी आ जाते हैं, देव, असुर एंड मनुष्य। उसके आगे आते हैं हम विकरण पद। विकरण मतलब विक्रिया से मतलब होता है। विक्रिया का मतलब ये है वैक्रिय शरीर बनाना। वैक्रिय शरीर का प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें एक कोई भी एक मैजिकल तरीके से जैसे कोई भी रूप बना लिया, वैसा रूप बनाना। और ये सामान्यतया देवता और नारकी जीवों में तो जन्म से ही वैक्रिय शरीर होता है, बट मनुष्य तिर्यंचों में तो कोई लब्धि के द्वारा ही संभव होता है। यहाँ पर ये बात हमने पर्यादाय के रूप में पूर्व में भी पढ़ी थी, तो आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। सिर्फ पर्यादाय शब्द मतलब जो जन्म के साथ शरीर मिलता है वैक्रिय शरीर, तो वो आंतरिक पुद्गलों से वो शरीर बनता है। और जो उत्तर वैक्रिय वाली बात आती है वो बाह्य पुद्गलों से बनता है, तो वो अपर्यादाय में आ जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ 3 बातें आती हैं कि 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो बाह्य पुद्गलों को ग्रहण करके कोई विक्रिया की जाती है, और एक बिना ग्रहण किए की जाती है। और तीसरा मेथड एक और बताया जिसमें बाह्य पुद्गलों के ग्रहण और अग्रहण दोनों के द्वारा की जा सकती है। मतलब उसमें कुछ ग्रहण होता है, कुछ बिना ग्रहण होता है। अब यही बात आंतरिक पुद्गलों के लिए हो जाती है। आंतरिक पुद्गलों को ग्रहण करके की जाने वाली, जैसे जब इनिशियल शरीर बनता है जन्म के समय, वो पहले भेद में आ जाएगा, और उत्तर वैक्रिय दूसरे भेद में आ जाएगा। और तीसरा एक प्रकार ये भी है जिसमें पार्टली ये मतलब कुछ एक मिश्र अवस्था जैसा है, जिसमें कुछ आंतरिक पुद्गलों को ग्रहण होकर के और कुछ बाहर के पुद्गलों को। तो ये 3 भेद आते हैं विक्रिया के संबंध में। और एक अपेक्षा से 3 प्रकार और बताए गए विक्रिया के, जिसमें दोनों को मिक्स कर दिया। मतलब बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के पुद्गलों को ग्रहण करके की जाने वाली, मतलब कोई ऐसी विक्रिया की प्रोसेस जिसमें बाह्य पुद्गल भी ग्रहण होते हैं, आंतरिक भी होते हैं। और दूसरा है जिसमें दोनों प्रकार के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना की जाने वाली। और तीसरा है जिसमें ग्रहण भी होता है, अग्रहण भी होता है। मतलब जहां कोई चीज पार्टली होती है ना, तो उसको दोनों में मिल लेते हैं कि भाई हमने ग्रहण किया भी था और नहीं भी किया। जैसे वो गिलास के लिए बोलते हैं ना, आधा पानी से भरा हुआ गिलास को कोई अगर बोल दे भी खाली है, या कोई बोले भरा हुआ है, दोनों बातें एप्लीकेबल है। तो उसमें ये मिक्स वाली स्थिति आ जाती है। उसके आगे बढ़ते हैं हम, संचित पद। समय क्या हो गया सुचिता जी, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। 9:20। ठीक है, 5 मिनट और हैं, कुछ सूत्र और कर लेते हैं। नेरियक 3 प्रकार के हैं, कति संचित, अकति संचित, अवक्तव्य संचित। देखिए, कति का मतलब होता है कितने, मतलब जिसका उत्तर हम कितने में दे सकते हैं वो होती है संख्यात। संख्या को ही हम बता सकते हैं कितने हैं भाई, संख्यात है। असंख्यात है उसको तो हम बता ही नहीं सकते, वो अकति, उसका कथन नहीं किया जा सकता है। और तीसरा अवक्तव्य, जो न संख्यात हो न असंख्यात हो। तो ऐसा क्या होता है, देखिए संख्यात है ना 2 से प्रारंभ होती है और शीर्ष प्रहेलिका तक होती है, तो उस रेंज में आने वाली तो संख्यात कहलाएगी। लेकिन जहां पर 1 होगा, 1 इज नॉट ए संख्या, ये ध्यान रखना बात। संख्या प्रारंभ होती है 2 से, तो जहां कहीं 1 होगा वो अवक्तव्य संचित होता है। तो ये प्रकार किस अपेक्षा से है कि नैरिक कितने जीव एक साथ जन्म लेते हैं, एक साथ कितने नैरिक जन्म ले सकते हैं। तो संख्यात भी ले सकते हैं, असंख्यात भी ले सकते हैं, और 1 भी ले सकता है। तो इस प्रकार से 3 भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार एकेंद्रिय को छोड़कर यहाँ एकेंद्रिय को एक्सेप्शन किया गया है। वैमानिक तक के सभी दंडकों के लिए यही 3 प्रकार है। एकेंद्रिय को क्यों छोड़ा गया है, क्योंकि एकेंद्रिय में संख्यात और अवक्तव्य नहीं होता है, वहां पर सभी ऑलवेज अकति संचित ही होता है, इसलिए उसको एक्सेप्शन किया, उसके 3 भेद में वो नहीं आता है। आगे परिचारणा पद है। परिचारणा 3 प्रकार की होती है। अगेन ये मैथुन सेवन से संबंधित बातें हैं। इसमें 3 तरीके हैं देवों की परिचारणा के, मतलब देव मैथुन सेवन किन मेथड से करते हैं। इसमें 3 मेथड होता है। एक तो होता है कि देव अपनी स्वयं की जो देवियां होती है, मतलब वहां पर भी एक सिस्टम होता है, जैसे हमारे मनुष्य लोक में है कि पति पत्नी का एक रिलेशन होता है, शादी कर ली तो एक लेडी कोई हमारे असाइन हो गई, तो अभी आपको जो करना उसके साथ करो, बाकी सबसे आप निवृत्त हो।
तो वैसा ही देवताओं में भी होता है, एक तो अपनी खुद की देवी के साथ में आपने संभोग किया, और दूसरा देवताओं के लिए ऑप्शन होता है कि कुछ देव अपनी देवियों का आश्लेष कर कर परिचालना। इससे पहले था कि अन्य देवों की देवियां, मतलब पहले में बताया अन्य देवियों के साथ, मतलब अपनी नहीं है किसी और की। दूसरा होता है स्वयं की देवी के साथ। और तीसरा एक और मेथड ये है कि देव स्वयं विक्रिया के द्वारा एक रूप बना लेते हैं, मतलब अपने ही शरीर से एक रूप बनाते हैं और उसके साथ संभोग कर लेते हैं। तो ये भी एक मेथड है। तो यहाँ जो 3 प्रकार बताए गए, इन तीनों के अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं। अब ये कॉम्बिनेशन कैसे हैं? एक में तो बताया गया कि कुछ देव तीनों ऑप्शन में जाते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, मतलब स्वयं की देवी, अन्य देवी और अपनी ही कोई विक्रिया से बनाई गई देवी। अब कुछ देव ऐसे होते हैं जो किसी एक में ही करते हैं, मतलब सारी चीजें नहीं करते। यहाँ सेकंड में क्या दिया गया? कुछ देव अन्य देवों तथा अन्य देवों की देवियों का आश्लेष कर कर परिचालना नहीं करते, अपनी देवियों का आश्लेष कर परिचालना करते हैं और अपने बनाए हुए विभिन्न रूपों से परिचालना करते हैं। मतलब इसमें 2 चीजें कर रहे हैं, एक चीज नहीं कर रहे हैं। फिर ऐसे ही एक और कॉम्बिनेशन है, अन्य देव, कुछ देव अन्य देवों तथा अन्य देवों की देवियों से आश्लेष कर कर परिचालना नहीं करते हैं, अपनी देवियों का भी परिचालना नहीं करते हैं। वो केवल थर्ड ऑप्शन है कि भाई अपने ही वैक्रिय शरीर से। तो इस तरह से ये कुछ ऑप्शंस, ये देवताओं के बारे में थी बातें। उसके बाद मैथुन 3 प्रकार का है, दिव्य, मानुष्य और तिर्यक योनिक, मतलब देवताओं के साथ, मनुष्यों के साथ और तिर्यंचों के साथ। फिर 3 प्रकार के जीव मैथुन को प्राप्त करते हैं, क्योंकि नारकी के जीवों में मैथुन नहीं होता है, तो यहाँ पर 3 ही है, देव, मनुष्य और तिर्यंच। और 3 मैथुन का सेवन करते हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। उसके बाद योग पद। योग पद में देखिए यहाँ पर 3 शब्द आएंगे, योग, प्रयोग और करण। वैसे तीनों समानार्थक ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, बहुत माइनर डिफरेंस है। तो इसको हम योग की जैसे ही समझ लेते हैं। मनोयोग, वचन योग, काय योग, ये सब हम परिचित है और ये सभी दंडकों में होता है। प्रयोग 3 प्रकार का है, लेकिन इसमें सब में भी ये छोड़ा विकलेंद्रियों को, मतलब 1, 2, 3, 4 इंद्रिय के जीवों को छोड़ा गया है, क्योंकि उनमें मन नहीं होता है। वैसे तो पंचेंद्रिय में संघी असंघी 2 भेद होते हैं, तो वहां भी एक्चुअली छोड़ना चाहिए कि केवल संघी पंचेंद्रिय में ही मनोयोग होना चाहिए, लेकिन एक अपेक्षा से ऐसा मान लिया जाता है क्योंकि सूक्ष्म मन सब में होता है, इवन एकेंद्रिय में भी सूक्ष्म मन होता है। तो सूक्ष्म मन का भी एक लेवल होता है, एकेंद्रिय का मन बहुत सूक्ष्म है, उसके बाद जो द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय आदि, उनमें थोड़ा सा मन का मतलब विकास होता है। और पंचेंद्रियों का मन अपेक्षाकृत अधिक विकसित होने से सभी पंचेंद्रियों के लिए मनोयोग मान लिया गया है एक अपेक्षा से। इसी प्रकार से प्रयोग के 3 प्रकार है, मन, वचन, काय। और करण के भी 3 प्रकार है, मन करण, वचन करण, काय करण। एक और बात कर लेते हैं, करण 3 प्रकार के हैं, आरंभ, सरंभ और समारंभ। अब ये जो 3 बातें हैं ना, इसका सीरियल पहले सेकंड को ले लेते हैं। तो ये जो संरंभ जो शब्द है, इसमें संकल्प होता है, उसके बाद समारंभ होता है और फिर आरंभ होता है, ये सीरियल से काम होता है। तो जैसे किसी चीज के लिए संकल्प करना, जैसे हम कोई टास्क करते हैं तो पहले हम डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ मुझे ये काम करना है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होती है, उसकी प्लानिंग करना, कैसे एग्जीक्यूट करना है, और थर्ड होता है एक्चुअल एग्जीक्यूशन। तो ये आरंभ जो है ना, वो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है, और ये उससे पहले की क्रियाएं हैं कि आपने एक डिसीजन लिया, निर्णय किया मुझे ये काम करना है, फिर उसकी प्लानिंग की। तो ये सामान्यतः हम कोई भी कार्य इस तरीके से करते हैं और ये सभी दंडकों में एप्लीकेबल है। उसके बाद है आयुष्य प्रकरण। तो इसमें जीव अल्प आयुष्य कब प्राप्त करता है, दीर्घ आयुष्य कब प्राप्त करता है, उस तरह की कुछ बातें यहाँ पर आती हैं। तो इसमें 3 कारण दिए गए हैं, एक तो जीव हिंसा, दूसरा मृषावाद, मतलब 2 प्रथम जो महाव्रत है उसका अपोजिट, मतलब महाव्रत का पालन नहीं करना, जीव की हिंसा करना या झूठ बोलना। और तीसरा एक बात ये बताया गया है कि श्रमण महान को मतलब अनेचनीय आहार पानी देना, ये आज के समय में बहुत अधिक होता है। मतलब हम ये मैं कह सकता हूँ थोड़ी जागरूकता की कमी रह जाती है, और ये हम कहते हैं हमारा मोह होता है कि हम साधु साधियों को अच्छे से अच्छा खिलाने के चक्कर में उनको अनेचनीय भोजन दे देते हैं, उनके लिए बनाया गया, उनके निमित्त से, भाई आज गोचरी पधार रहे हैं तो एक्स्ट्रा चीज बन गई। तो ये जो चीजें है ना, ये करने से क्या होता है, अल्प आयुष्य कर्म का बंध होता है। मतलब अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना, तो ध्यान रखिए उससे आयु हमारी आगे के भाव में बहुत कम आयु हो जाएगी। तो ये समझने की बात है, आगमों में उल्लेख है। प्रैक्टिकली आज दुविधा है, बहुत से व्यक्ति इसका अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में अपने आप को धार्मिक समझते हैं, धार्मिक बनना चाहते हैं, धर्म का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें इस बात पर भी सीरियसली सोचना चाहिए। दूसरी बात दीर्घ आयुष्य के लिए है, तो इसमें इसका अपोजिट है कि जीव हिंसा न करना, झूठ न बोलना और
प्रासुक और ऐष्णीय दान देना, तो उससे जीव दीर्घ आयुष्य का बंधन करता है, मतलब ऐसे व्यक्तियों की आयु दीर्घ होगी। फिर सुचिता जी बता देना बीच में, दिक्कत नहीं, आप टोक सकते हो एनी टाइम। 3 प्रकार से जीव अशुभ दीर्घ आयुष्य। अब देखिए यहाँ भी क्या होता है ना, दीर्घ आयुष्य तो बंध गई, लेकिन उसमें भी अशुभ बन जावे तो क्या करो, बहुत लंबा जी लिए लेकिन जीवन में मतलब कुछ सार नहीं है, अशुभ दीर्घ आयु। तो वो कैसे होती है, अगेन वो जीव हिंसा से, मृषावाद से, और तीसरा जो दिया गया है वो साधु की अवहेलना, निंदा, अवज्ञा, गर्हा, अपमान करके उनको अमनोज्ञ, अप्रीतिकर दान देने से। मतलब कोई साधु आ गए ना तो उसको मतलब एक अपमान करके और बस दे दिया कुछ भी, चलो ये बासी रोटी पड़ी ना, ये दे दो साधु को, अपने कौन खाने वाला तो है नहीं, बाकी कौन देवे ऐसे साधु को, ये भावना से कोई देता है ना, तो वहां पर क्योंकि आप दे तो रहे हो और आपने अनेशनी भी नहीं दिया, ऐशनी तो दिया, लेकिन आपके मन के भाव अच्छे नहीं थे, तो वहां पर दीर्घ आयुष्य कर्म का बंध तो होगा लेकिन वो अशुभ हो जाएगा। फिर शुभ दीर्घ आयुष्य का बंधन कब होता है, जहां पर जीव हिंसा भी नहीं की, झूठ भी मतलब झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, और साधु को है ना बहुत अच्छे भावों के साथ सत्कार, सम्मान, मंगल, चैत्य रूप परिउपासना करके, मतलब मनोज्ञ प्रीतिकर भजन की, नहीं महाराज आप ये लो, अच्छी से अच्छी चीज बिरा रहे हैं, तो वैसा अगर है तो शुभ दीर्घ आयुष्य का बंधन होता है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, उसमें ऐशनीय होना बहुत आवश्यक है, अनेशनीय भोजन का दान तो नेगेटिव इफेक्ट ही लाएगा। समय हो गया संभवतया, ठीक है, तो हम एक बार यहाँ तक स्टॉप करते हैं। गुप्ती अगुप्ती पर कल करने का भाव रहेगा जिज्ञासा समाधान, जिज्ञासा आमंत्रित है। सुचिता समय तो ज्यादा हो गया, मुझे लगा 25 तक बता देंगे। मैं एक्चुअली खुद ही रीडिंग में रह गई, ध्यान नहीं रहा, ओके रीडिंग में चल रहा था। नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, जल्दी से हम 1-2 मिनट में हाँ जिज्ञासा समाधान जिज्ञासा का प्रयास भी करके। हो तो हाँ, या प्रमिला जी। बोलिए। हाँ म्यूट नहीं हो रहा, अच्छा हेलो। हाँ 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 बोलिए। बोलिए। नहीं, कभी अनिष्ठनीय दान गलती से दिए हो जाता है तो उसका कोई प्रायश्चित हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, प्रायश्चित तो गुरुदेव से लेना चाहिए और ले ही लेना चाहिए, जब कभी भी हो ना, हाँ एज सुन एज पॉसिबल प्रायश्चित ले लेना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू। अंजना जी। जी ये स्थापना इंद्र नहीं समझ आया। देखिए कोई वस्तु हमने स्थापना कर दी, जैसे एक मूर्ति बनाई और हमने स्थापना कर दी है भगवान महावीर है, तो अब उनको भगवान महावीर के रूप में लोग मानने लगते हैं, भाई कौन है भाई, ये भगवान महावीर का मंदिर है। जी जी आया, समझ जैसे आया। मूर्ति की स्थापना, वैसे किसी भी वस्तु की स्थापना की, कोई भी चीज की कर सकते हैं। जैसे कोई एक शंख पड़ा हुआ, शंख की स्थापना कर दी कि भाई ये हमारे पूर्वज है, हम इनकी पूजा करेंगे। कई जी बार ऐसे हमारे घरों में ऐसे होती है, कुछ चांदी की मूर्तियां होती है जिनको हम देवी देवताओं के रूप में एक मान्यता कर लेते हैं, तो उनको बहुत रेस्पेक्ट से ही रखते हैं फिर उनको उस रूप में, तो वो स्थापना ये इस तरह के रूप में हो जाती है। हाँ ठीक। प्रभा जी। मरण पद में प्रायोपगमन में शरीर की कोई क्रिया नहीं होती है, तो फिर जो शरीर की आवश्यक यानी प्राकृतिक जो होता है वो कैसे करेंगे? नहीं उसमें कुछ नहीं होता है, वहां पर तो है ना एफर्ट पूर्वक करवट भी नहीं ली जाती, कुछ भी एफर्ट नहीं किया जाता है, बस छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं लेकिन मतलब। फिर वो तो गंदगी हो जाती है ना। हाँ वो सब हो जाती है, इसीलिए प्रायोपगमिक अनशन जनरली है ना निर्हारी अवस्था में ज्यादा होता है, अनिर्हारी में कमी होता है, मतलब ऐसी जगह पे चले जाता है ना जहां पर कोई डिस्टरबेंस ना हो। और 459 श्लोक में शब्द परिचारक में शब्द की ध्वनि कहां से आएगी, क्योंकि देवियां तो वहां ऊपर जाती नहीं है, क्योंकि ध्वनि वहां कैसे आएगी? नहीं देवियां ऊपर जा सकती है, पहले दूसरे देवलोक की देवियां एक्चुअली फिजिकली ऊपर मुंह होती है, अन्य देवलोकों में जाती है और उन देवताओं की भी इच्छा पूर्ति करती है। नहीं, जहां पे आपने कहा ना कि खाली शब्द से उनको वो, हाँ हाँ तो वो वहां जाकर के उनके शब्द बोलती है तो उससे वो ओके। सेटिस्फाई हो जाते हैं। और एक उपचय शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया। उपचय का मतलब इकट्ठा करना, कर्मों को एकत्रित करना, पहले चय का मतलब चुनना था, उपचय का मतलब इकट्ठा करना है, और उसके बाद बंधन मतलब बांध देना। ठीक, थैंक यू सर, आभार आपको। रेणु जी। जय जिनेन्द्र सर, मेरा क्वेश्चन ये था ना, तो जैसे कि एक बार कभी ऐसा हुआ था कि गोचरी पे महाराज आए
दूसरे समाज के थे वो, तो मोबाइल हाथ में होने की वजह से उन्होंने गोचरी ग्रहण नहीं की और वो लौट गए। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप मोबाइल अगर यूज कर रहे हैं ना तो आप असुस्ते हैं, मतलब आप सचित्त को टच किए हुए हैं, ऐसा उनकी मान्यता है। तो ठीक है, ये सब अपनी अपनी मान्यता है। हमारे मान्यता में तो मोबाइल को सचित नहीं माना गया है, बट कुछ संप्रदाय में मानते हैं। अब देखिए मोबाइल की बात है ना, आगू में कहीं आती नहीं है, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं थे। तो अब आचार्य अपने अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं सचित है या अचित है। निश्चय में तो केवली गम्य है। तो उसमें अपनी को कौन सा कोई दोष लगता है क्या? नहीं, हमें क्या दोष लगेगा? अब साधु आए, हमारी भावना अच्छी थी, मोबाइल को वो उन्होंने वैसा माना, हम तो नहीं मानते हैं, इसलिए हमने हाथ में रखा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी मान्यता भी हो कि उसे हम सचित मानते हो, फिर भी हम हाँ। हाथ में लें, तो वहां पर हमारा दोष है। हम उसको अचित मानते हुए हाथ में ले रहे थे, अभी वो उनकी मान्यता है। हाँ, एक्चुअली उस वक्त सडन गोचरी पे आ गए, मालूम नहीं था उसके बारे हाँ में। कोई बात नहीं, हो जाता है। देखिए उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी भावना स्ट्रांग रहनी चाहिए। कभी ऐसी परिस्थितियां एक्चुअल भी हो सकती, कभी मान लीजिए आप पानी से हाथ धो रहे हैं और उसी समय साधु आ गए और आप हाँ। अस्वस्थ है, तो है अभी क्या कर सकते हैं? वो तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। हम एवरी टाइम तो मतलब वैसा कर नहीं पाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। समय बहुत अधिक हो गया है, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं कोई और स्थान पे बैठा हूँ और वहां पे घड़ी नहीं थी, तो मुझे समय का ध्यान नहीं रहा। भैया एक और ले लूं कि एंड कर दें? अब जैसे आपकी जैसे सुविधा हो वैसे। ले सकते हैं, मतलब मुझे दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा बाकी लोगों को असुविधा हो जाती है ना लेट तक करने से। मतलब मैं चाहता हूँ 9:30 स्ट्रिक्ट रहे, ताकि Yes, किसी yes, का और कोई yes. कार्य हो तो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, आप सिर्फ अपनी जिज्ञासाएं रख दीजिए। प्रमिला जी आप बोल दीजिए। ठीक है। हाँ। आपने कहा देवता लोग वैकृत शरीर है, पर फर्स्ट एंड सेकंड देवलोक में आपने कहा फिजिकल मैथुन होता है, कैसे ऐसे हो सकता है? वक्रीय शरीर भी अपने शरीर जैसे ही होते हैं, उसमें कुछ वो नहीं है, मतलब सारी क्रियाएं उनके भी सब शेप वेप सब होता ही है ना बॉडी में। तो अच्छा, मतलब फिजिकल, दे आर नॉट फिजिकल राइट, ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है ने? नहीं, दे आर फिजिकल एक्चुअली। शरीर प्रॉपर शरीर ही होता है, बट वो वक्रीय है, मतलब उसकी अलग तरह की चीजें होती है, उसमें अंदर ब्लड रोटेशन वगैरह वो सब नहीं होता है, बट दैट इज ऑल्सो फिजिकल शरीर टाइप ही होता है। ओ ओके ओके, थैंक यू, आभार। सुधांशु जी सर, कल के क्लास में आपने बताया कि 2 सूर्य और 2 चंद्रमा होते हैं, बट हमारे ज्योग्राफी के हिसाब से हम देखते हैं कि 1 सूर्य और 1 चंद्रमा ही है। तो फिर क्या हम ये समझे कि जो और एक पार्ट है, जो और एक सूर्य और एक चंद्रमा है, वो अभी तक इंसान देख नहीं सका या वहां तक पहुंच नहीं सकते? और नहीं, एक ऐसा जम्बू नहीं है, द्वीप में ऐसा नहीं है। देखिए एक दिन जो सूर्य आता है ना, दूसरे दिन जो सूर्य आता है ना, वो 2 अलग अलग सूर्य हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। बाकी इस ओके चीज को समझना थोड़ा कठिन है, मैंने तो इसको केवली गम्य किया हुआ है, मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा। ओके। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब वो और एक जम्बू द्वीप है ना, वहां तक मनुष्य पहुंच सकता है नहीं क्या, नहीं नहीं, जा वो सकता नहीं नहीं, वैसा नहीं है। देखिए ये अढ़ाई द्वीप जो है ना, उसी में मनुष्य जा सकता है। उसके आगे जो असंख्य द्वीप के बाद जो जम्बू द्वीप आता है ना, वहां मनुष्य नहीं जा सकते हैं। है? और ये 2 सूर्य चंद्रमा की अपने वाला